एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर सा लेडीज स्वेटर डिज़ाइन, जिससे आप किसी भी लेडीज स्वेटर, कार्डिगन या शॉल में डाल सकते हैं। फ्रंट से ये कुछ ऐसा बनता है और बैक साइड से कुछ ऐसा बनता है। इसमें आपको क्या करना है, 10 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेने हैं, +3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। मल्टीपल ऑफ 10 +3 14 रो का आपका ये पैटर्न है। इसे कैसे बनाना है आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 23 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। 10 के मल्टीपल के हिसाब से 20 +3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा। अब हम अपने डिजाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे। फर्स्ट रो पहला फंदा स्लिप कर लोगे, धागा आगे, और इस पूरी रो को आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लोगे। ऐसे फर्स्ट रो को आपको उल्टा उल्टा बुनना है। तो ये फर्स्ट रो हमारा उल्टा उल्टा बुन के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी सेकंड रो बनाएंगे। रो सेकंड पहला फंदा स्लिप कर लोगे और इसे रॉन्ग साइड से भी आपको ऐसे इसे उल्टा उल्टा बुन लेना है। सेकंड रो को भी हमने उल्टा बुन लिया है। अब हम अपनी थर्ड रो बुनेंगे। रो थर्ड पहला फंदा स्लिप करोगे। अब यहां से आप अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करोगे। रिपीट पैटर्न है एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाओगे ऐसे 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, धागा आगे करोगे। अब इन 3 फंदों का आपको एक करना है, ऐसे उल्टा बुनना है आपको 3 फंदों को एक साथ। ऐसे 3 फंदों को बुनोगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदा सीधा और जाली। तो जो हमारा थर्ड रो का पैटर्न है, आप इसे कैसे बनाओगे। पहला फंदा स्लिप इसको छोड़ के पहले आप एक फंदा सीधा बनाओगे, फिर जाली, फिर 3 फंदे आप सीधे बना लोगे, फिर 3 फंदों का एक करोगे आप, उसके बाद फिर से 3 फंदे सीधे और फिर जाली। तो फिर से हम क्या करेंगे, पहले एक फंदा आप सीधा बना लोगे, जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, धागा आगे, इन 3 फंदों का आपको क्या करना है, एक बनाना है, 3 फंदों का एक, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर जाली। लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, उन दोनों फंदों को आप ऐसे ही सीधा बुन लोगे। तो जो मेरी थर्ड रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी फोर्थ रो बनाएंगे। रो 4 पहला फंदा आप स्लिप कर लोगे और इस पूरी रो को आपको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेना है। रॉन्ग साइड की आपकी जो भी रो हैं आप उनको उल्टा उल्टा ही बुनोगे। जो आपने जाली निकाली थी उनको भी आपको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है। ऐसे आप इस जाली को उल्टा उल्टा बुन लोगे।
तो फोर्थ रो भी हमारे उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट हो गए हैं। रो 5 पहला फंदा स्लिप करोगे। अब यहाँ से आप अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करोगे। रिपीट पैटर्न है एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाओगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, धागा आगे करोगे, इन 3 फंदों का एक करेंगे, ऐसे उल्टे में इन 3 फंदों के एक साथ बुन लेंगे हम। धागा पीछे करोगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर जाली। तो जो हमारी फिफ्थ रो है हम उसे कैसे बनाएंगे? पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसे छोड़ के एक फंदा सीधा, फिर जाली, 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का एक उल्टा में बुन लेंगे आप, फिर 3 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर से एक फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदों का एक करेंगे, ऐसे 3 फंदों का एक, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर जाली। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, उन दोनों फंदों को आप ऐसे ही सीधा बुन लोगे। तो जो हमारी फिफ्थ रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी 6 रो 6 पहला फंदा स्लिप, और जो ये पूरी रो है आप इसे ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लोगे। तो 6 रो को आप यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लोगे। रो 7 पहला फंदा स्लिप कर लोगे, यहाँ से आप अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करोगे। रिपीट पैटर्न है एक फंदा सीधा, जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, धागा आगे करोगे, 3 फंदों का एक करोगे, ऐसे तीनों फंदों को उल्टे में ऐसे आप एक साथ बुन लोगे, ऐसे। तीन फंदों का एक, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे और जाली। तो जो हमारा 7th रो का पैटर्न, इसे कैसे बनाएंगे? पहला फंदा एज स्टिच छोड़ के एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 3 फंदे सीधे, उसके बाद 3 फंदों का एक, फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक जाली। फिर से आपको क्या करना है? एक फंदा सीधा करोगे, जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, धागा आगे करोगे, 3 फंदों का एक, ऐसे उल्टे में बुन लोगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, उन 2 फंदों का वैसे ही सीधा बुन लेंगे। तो जो हमारी 7th रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी 8th रो बनाएंगे। रो 8 पहला फंदा आप स्लिप कर लोगे, और इस पूरी जो रो है इसको आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लोगे, ऐसे 8th रो को आपको उल्टा उल्टा बुनना है। तो 8th रो को आप यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लोगे। रो 9 पहला फंदा स्लिप कर लो, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ से आप अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करोगे। रिपीट पैटर्न है, पहले आप एक जाली, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करोगे, 3 फंदों का एक करना आपको, ऐसे उल्टे में, ऐसे 3 फंदों का एक, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे सीधे, जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2
और 3। तो जो हमारे 9th रो का पैटर्न है इसे हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट के जो आपके 3 फंदे हैं इन्हें छोड़ के पहले एक जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे आप सीधे बना लोगे, 3 फंदों का एक, फिर 2 फंदे सीधे, फिर से जाली बनाएंगे और फिर 3 फंदे सीधे, फिर से आप जाली बनाओगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदों का एक, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, जाली, फिर 3 फंदे सीधे। तो 9th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी 10 रो बनाएंगे। रो 10 पहला फंदा स्लिप कर लोगे और इस पूरी रो को आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लोगे। तो ये 10th रो को आप यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन लोगे। रो 11 पहला फंदा स्लिप कर लोगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब यहां से आप अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करोगे। रिपीट पैटर्न है जाली, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदों का एक, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। तो जो हमारे 11th रो का पैटर्न है इसे हम कैसे बनाएंगे। पहला फर्स्ट के जो आपके 4 फंदे हैं इन्हें छोड़ के जाली, 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदों का एक, फिर 1 फंदा सीधा, फिर जाली और फिर 5 फंदे सीधे। फिर से आप क्या करोगे, ऐसे जाली, 1 फंदा सीधा, धागा आगे करोगे, 3 फंदों का एक, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा और जाली। अब लास्ट में आपके 4 फंदे बचेंगे, 1 2 3 4। तो जो हमारी 11th रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी 12th रो बनाएंगे। रो 12 पहला फंदा स्लिप और ये पूरी रो को आपको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है। 12 रो को आप यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लोगे। रो 13 पहला फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहां से आप अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करोगे। रिपीट पैटर्न है, पहले आपको क्या करना है, ऐसे धागा आगे करोगे और ऐसे आपको जाली डालनी है, फिर 3 फंदों का एक, ऐसे, फिर आप ऐसे जाली डालोगे, उसके बाद आपको 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ये हमारे 13 रो का पैटर्न है हम इसे कैसे बनाएंगे। फर्स्ट के जो हमारे 5 फंदे हैं इन्हें छोड़ के पहले आप जाली बनाओगे, 3 फंदों का एक, फिर से जाली, फिर आपको 7 फंदे सीधे बना लेने। फिर से आप क्या करोगे, ऐसे धागा आगे करके ऐसे जाली बनाओगे और इन 3 फंदों का पहले एक, फिर से जाली और अब 7 फंदे
आगे जो यहाँ पे आपके 7 फंदे थे तो यहाँ पे वो आपके अब सिर्फ 5 फंदे बच जाएंगे। 1 2 3 4 5। तो जो हमारी 13 रो का पैटर्न है कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी 14 रो 14 पहला फंदा स्लिप कर लोगे और इस पूरी रो को आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लोगे। रो 14 को आप यहाँ तक पहले उल्टा उल्टा बुन लोगे। 14 रो कंप्लीट होने के बाद ये डिजाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। इन्हीं 14 रो को आपको बार बार रिपीट करना है। बार बार रिपीट करने के बाद ये डिजाइन आपका ऐसे आगे बनता जाएगा। चाहे तो आप इसे किसी भी लेडीज जो शॉल होती हैं आप उसमें भी इसे डाल सकते हैं। ऑल प्रोजेक्ट पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं।